अतिक्रमण को लेकर मोहन मिष्ठान भंडार के बीच हुई बहस। मोहन मिष्ठान भंडार ने रोड पर रख रखे हैं गैस चूल्हे सिलेंडर। जेडी कलेक्शन का आरोप मोहन मिष्ठान भंडार के स्वामी प्रकाश अग्रवाल देते हैं नगर निगम को चौथ। आपस में काफ़ी बहस के बाद हुई गाली गलौज। जेडी कलेक्शन के स्वामी ने लगाए गंभीर आरोप। कहा नगर निगम को पैसे देता है मोहन मिष्ठान भंडार, इसलिए उसका नहीं हटाया जाता है अतिक्रमण। आपको बता दें कि मथुरा नगर निगम शाम अतिक्रमण हटाने कृष्णा नगर चौराहे पर पहुंची। तभी मोहन मिष्ठान भंडार और ठीक उसके सामने जेडी कलेक्शन के स्वामी आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर गाली गलौज होने लगी। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। जेडी कलेक्शन के स्वामी राहुल गोयल ने मोहन मिष्ठान भंडार के स्वामी प्रकाश अग्रवाल पर आरोप लगाए कि जब नगर निगम की टीम यहां पर अतिक्रमण हटाने आई तो प्रकाश अग्रवाल ने उनकी टीम को हमारे शोरूम की तरफ इशारा करके भेज दिया। इसके बाद नगर निगम की टीम ने हमारे शोरूम के आगे लगे पुतलों का जब्तीकरण कार्रवाई कर दी। वहीं मोहन मिष्ठान भंडार के चूल्हे, गैस सिलेंडर, कढ़ाई और पानी की टोंटी बीच रोड पर लगे हुए हैं। वहीं दुकान पर आए ग्राहकों के वाहन भी वहीं चौराहे पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से जाम भी लगता है। चौराहे पर दुकान होने से समस्या और भी विकराल रूप ले लेती है, लेकिन नगर निगम की टीम इसे लेकर नज़रअंदाज कर हर बार चली जाती है। ऐसा लगता है कि मोहन मिष्ठान भंडार की तरफ से पैसे दिए जा रहे हों या फिर इनका कोई आपसी संबंध है, जिस वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। नगर निगम सिर्फ गरीबों को सता रही है। वहीं मोहन मिष्ठान भंडार ने अपना पक्ष रखने से साफ इनकार कर दिया। बड़ा सवाल नगर निगम द्वारा कार्रवाई पर उठ रहा है। ये नगर निगम वृंदावन के द्वारा कृष्णा नगर में यह अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है आज, और प्रतिदिन नगर के किसी न किसी क्षेत्र में ये मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण अभियान चलाया जाता है। और ये कहां से कहां तक के लिए चलाया है? पूरे शहर में है, लेकिन आज जो है मुख्य रूप से कृष्णा नगर के मुख्य मार्केट में हम लोग अभियान चला रहे हैं। हमारी बहस इस बात पर हुई। सबसे पहले मेरा नाम राहुल गोयल है और हमारा शोरूम है कृष्णा नगर जेडी कलेक्शन चौराहे पर। हमारा जो शोरूम है वो प्रॉपर नगर निगम के अतिक्रमण के अंडर में नहीं आता, उसके बाहर आता है, ठीक है ना। उसको देखते हुए नगर निगम की टीम उनके इशारों पर हमारा सामान वहाँ से हटाने के लिए आई थी। आज उन्होंने इशारा किया सामने वालों ने, मोहन हलवाई ने, मैं उसका नाम दे रहा हूँ स्पष्ट में। उसका जो सामान है प्रॉपर्ली रोड पर रखा हुआ है। उसका जितना भी कस्टमर आता है वो रोड पर खड़ा होता है। उसकी बट्टी, उसका बारदाना, उसका सब कुछ रोड पर रखा हुआ है और उससे कुछ नहीं ये उससे कुछ कहते ही नहीं है, क्योंकि या तो वहाँ से पैसा आ रहा है और यहाँ पर उनसे इनकी कोई अच्छी कुछ सांठगांठ तरह से चली हुई है, इसलिए उससे कुछ कहते नहीं है। ये आके गरीबों को तंग करते हैं, गरीबों को सताते हैं। जितने भी लोग बाग अभी भी ये चुपचाप अंदर जा रहे थे तो इनको उधर से इशारा गया। इशारा देखते फिर हमारे पास आ गए। हमसे इनकी बहस हुई। हमने बोला कि भाई हमारा प्रॉपर्ली ये नाले से अंदर है हमारा शोरूम, आप इसे क्यों हटा रही हैं, आप यहाँ से डमी हटेंगी। हमसे बहसबाजी करने लग गए। इन नगर निगम वालों की गुंडागर्दी जोर तौर पर चल रही है और इनसे कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। और यहाँ पर व्यापारी कोई एक ही नहीं है, व्यापारी तो कभी एक होता ही नहीं है। व्यापारी विपरीत उल्टा लड़ रहा है, झगड़ रहा है, क्योंकि हमारे से कोई कुछ कहे नहीं। यहाँ सब ये सब कुछ हो रहा है। मोहन हलवाई पर आरोप लगा रहे हैं आप कि उन्होंने सामान बाहर रख रखा है जी। तो क्या जब नगर में टीम आती है तो नजरअंदाज ली जाती है? जी बिल्कुल, उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते। या तो उससे पैसे आ रहे हैं, मोटे पैसे आ रहे हैं, और या तो उसकी कोई मिली कोई सांठगांठ है। प्रॉपर्ली आप खुद जाके देखिए, आप मुआयना कीजिए, आप मुआयना करेंगे आपको सब पता पड़ेगा। उनकी एक बाइक भी रोड पर खड़ी होती है, उनका एक भट्टी रोड पर है, उनका क्या बोलते हैं वो इंडियन ऑयल का जो वो है गैस का सिलेंडर 4 से 5 उनके रोड पर रखे हुए हैं, उनका प्याऊ भी रोड पर है।
उनके कस्टमर आके रोड पर खड़े होते हैं। तो ये सारी इसको नजरअंदाज करके ये नगर निगम वाले ना गरीबों को आके सताते हैं। हटाने आई थी आपके और एक अन्य दुकानदार के बीच अस्थि की बहस हुई, किस बात को लेकर वो बहस हुई थी? अतिक्रमण के लिए आई थी। अतिक्रमण का ऐसा है कि मार्केट में जाम रहता है। ये मार्केट है कृष्णा नगर, वो मार्केट है राधा नगर। मार्केट में जो इस तरीके का प्रभाव रहता है, जैसे बाइक है बाहर रोड पे पार्किंग खत्म कर दी, अंदर गाड़ियां आ जाती हैं, उसकी वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बाकी के कुछ दुकानदार हैं जैसे कि यहाँ मार्केट में लगे हैं, उधर मार्केट में लगे हैं, उन्होंने अपनी दुकानों पे अपना सामान ना लगाने की वजह मार्केट में अपनी अपनी जगहों के बाहर पर 500 कोई 1500 कोई 1000 में उन्होंने अपनी दुकानों के बाहर पर डे पे जगह दे रखी है। और उन जगहों पर आदमी अतिक्रमण करके बैठ जाता है। पीछे दुकानदार जो भी है कुछ ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी दुकान के अंदर कर रहे हैं। उनकी वजह से कुछ छोटे दुकानदार ऐसे हैं जो कि अपना सामान लगाते हैं तो उनका सामान अंदर नहीं बिक पाता है बिक्री करने की, वो रोड पर उतरते हैं। वो भी रोड पर उतरने की वजह उन्हीं की यही है कि जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उन्होंने अपनी रिंग लगवा रखी है, बहुतों ने, किसी ने मेहंदी लगवा रखी है, किसी ने कुछ लगवा रखा है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी वजह से मार्केट में जाम रहता है। आज नगर निगम की टीम आई थी, नगर सहायक वगैरह भी आए थे, उनकी वजह से यहाँ पर कार्रवाई भी हुई है। 2-3 जगहों पे आपस में बहसबाज भी हुई है। लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है, जो दुकान के बाहर अपनी जो दुकानें हैं वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। जो बाहर गवर्नमेंट की सड़क पर जो है कि रेंट पे देते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। ये गवर्नमेंट की सड़क है और उसके पैसे जो है अपनी जेब में रखते हैं दुकानदार। बहस आप दोनों की हुई थी, आरोप लगाया जा रहा है कि सामने वाला जो पक्ष है वो नगर निगम को पैसे देता है, इसलिए उसका अतिक्रमण नहीं हटाया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नगर निगम पैसे नहीं लेती है, पहली बात तो ये क्लियर कीजिए। नगर निगम अपना काम, जैसे किसी की कंप्लेंट पहुंची है उसका काम करने के लिए आई है। नगर निगम पैसे नहीं लेती है। नगर निगम का क्या मतलब है पैसे लेने का? बाद में आपकी सुलझ गई? हॉट टॉक जो हुई थी वो सुलझ हो गई थी। हॉट टॉक किसी से बदतमीजी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ या कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा है तो उससे अगर अभद्र भाषा से बात करोगे, बाजार के समक्ष रहते हुए भी, जो व्यक्ति 40 साल से बाजार के अंदर बैठा हुआ है उस व्यक्ति से आप बदतमीजी से बात करोगे तो उसको कैसा लगेगा? कोई भी व्यक्ति है, काफी टाइम से बड़े बड़े हैं, सब व्यापारी समान है, चाहे वो छोटे वर्ग का हो या वो बड़े वर्ग का हो। उस वर्ग में जितने भी व्यापारी हैं उनको आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, ना ही किसी से आपस में अभद्रता तरीके की बातें करनी चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना